देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, या डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो समय नहीं मालूम है। अब अगर आपके पास जन्म की तारीख नहीं है, समय नहीं है, और आप अपने विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, विवाह कब होगा, कैसा रहेगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, तो ये आपके हाथ की रेखाओं को देख करके जाना जा सकता है। कैसे? हाथ में विवाह और विवाह संबंधी मामलों के लिए 3 पॉइंट्स पर, 3 बिंदुओं पर विचार किया जाता है। पहला विचार किया जाता है सबसे छोटी उंगली के नीचे, कनिष्ठिका अंगुली के नीचे जो समानांतर रेखा है वो विवाह के बारे में बता देती है। इसको विवाह रेखा कहते हैं। सबसे छोटी उंगली के ठीक नीचे आप देखेंगे पैरेलली एक रेखा बनी होती है, इसको विवाह रेखा कहा जाता है। दूसरा विचार करते हैं हाथ में शुक्र और चंद्रमा के पर्वत से। शुक्र का पर्वत अंगूठे के नीचे और चंद्रमा का पर्वत सबसे छोटी उंगली के थोड़ा सा नीचे से नीचे। ये चंद्र है, ये शुक्र है, इसको भी देखेंगे। और विवाह के मामले में तीसरा और अंतिम निर्णय लिया जाता है बृहस्पति को देखकर। पहली उंगली के नीचे का जो पर्वत है ये बृहस्पति का पर्वत है। यानी विवाह के मामले में विवाह रेखा, शुक्र और चंद्रमा, इसके बाद बृहस्पति, इन तीनों चीजों को देख करके विवाह के बारे में जान सकते हैं। विवाह रेखा का स्वरूप कैसा है? पतली है, मोटी है, टूटी हुई है, और पर्वतों की स्थिति कैसी है, हाथ के माउंट कैसे हैं, इनको अगर आप गंभीरता से देखें तो विवाह संबंधी सारी उलझनों को बड़ी आसानी से सुलझा सकते हैं। सबसे पहले आपके हाथ के विवाह की रेखा को देखेंगे और उसके आधार पर आपके विवाह के बारे में जानेंगे और समझेंगे। विवाह रेखा जो सबसे छोटी उंगली के नीचे होती है, ये जितनी साफ होगी या जितनी स्पष्ट होगी, विवाह का तय होना और वैवाहिक जीवन का बेहतर होना निश्चित हो जाएगा। विवाह रेखा साफ सुथरी हो, उस पर कोई निशान ना हो, टूटी हुई ना हो, एकदम सही तरीके से बनी रहे, तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। विवाह रेखा अगर धुंधली है या टेढ़ी मेढ़ी है तो विवाह तय होने में और वैवाहिक जीवन में बाधा होने का संकेत है। विवाह रेखा अगर आगे बढ़कर हाथ में 2 ब्रांच में बढ़ जाए, 2 शाखाओं में बढ़ जाए, तो ये डिवोर्स की सूचना है। ऐसे लोगों का सेपरेशन जरूर होता है। अगर विवाह रेखा सीधे सीधे न जाके नीचे की तरफ जाने लगे तो विवाह बहुत विलंब से होगा और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। अगर विवाह रेखा सूर्य पर्वत पर चली जाए, यानी जो रिंग फिंगर है, तीसरी उंगली है, इतनी लंबी विवाह रेखा है कि यहां तक आ गई है, तो ऐसी स्थिति में विवाह होने के बाद व्यक्ति का डाउनफॉल हो जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि शादी के बाद बड़ी तरक्की किए, पुरुष ने शादी की, बड़ी तरक्की किया, या उस महिला की शादी हुई, महिला एकदम ऊंचाइयों पे पहुंच गई।
लेकिन जिनकी विवाह रेखा सूर्य पर्वत तक पहुंचती है, विवाह के बाद उनका भयंकर डाउनफॉल होता है और वो एकदम से नीचे चले आते हैं। आपको बताया कि विवाह रेखा विवाह के बारे में क्या बताती है। शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति के जो पर्वत हैं वो विवाह के बारे में क्या बताएंगे। शुक्र पर्वत अगर दबा हुआ है, इस पर जाल है या इस पर तारा है, ये जो पर्वत है अगर ये दबा हुआ है, इस पर जाल बना हुआ है, इस पर तारा है, इस पर दाग धब्बे हैं, तो इससे वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल है या दाग धब्बे हैं तो विवाह में बहुत विलंब होता है। इन्हीं दोनों पर्वतों से, शुक्र से और चंद्रमा से मुख्य रूप से विवाह होने के लक्षण देखे जाते हैं। जब विवाह होने का समय बहुत निकट आ जाता है तो ये जो हिस्सा है शुक्र वाला और ये जो हिस्सा है चंद्रमा वाला, ये गुलाबी होने लगता है, हाथ में एक पिंकिश कलर आना शुरू हो जाता है और तमाम छोटी छोटी रेखाएं बन जाती हैं जो ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। बृहस्पति के पर्वत पर पहली उंगली के नीचे अगर क्रॉस हो या भाग्य रेखा से या जीवन रेखा से कोई रेखा इसमें जाकर मिल रही हो तो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है, स्वयं की इच्छा से विवाह करता है, झंझट कितना ही क्यों ना हो, स्वयं की इच्छा से विवाह करता है और विवाह चलता है। अब मान लिया आपके हाथ की रेखाओं को देखकर ये पता चल रहा है कि आपका विवाह अच्छा नहीं है, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे। अगर विवाह रेखा बाधा दर्शा रही हो, बाधा बता रही हो, तो कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में शुद्ध चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। अगर विवाह रेखा से ऐसा पता चल रहा है कि विवाह में बहुत विलंब होगा तो सोने और चांदी को मिला करके एक छल्ला बनवाइए और इसको सबसे छोटी उंगली में धारण करिए। अगर शुक्र के पर्वत पर यानी इस पर्वत पर अगर दाग धब्बे हों, जाल हो, क्रॉस हो, शुक्र का पर्वत दबा हुआ हो तो शिवलिंग पर रोज चंदन लगाएं और भगवान शिव की उपासना करें। चंद्रमा के पर्वत पर अगर गड़बड़ी हो, तिल हो, क्रॉस हो, चंद्रमा का पर्वत दबा हुआ हो, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में या विवाह होने में समस्या हो रही हो, तो पूर्णिमा का महीने में एक बार उपवास रखिए और जब आप पूर्णिमा का व्रत रखेंगे तो जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देंगे, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।